तो कराची में वाइट करोला गैंग से लेके रिक्शा गैंग तक हर कोई जो है वो अवाम को लूटने पे इस वक्त मामूर है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी मौजूद हैं। सलमान, अब तो ईद बिल्कुल सामने सामने है और चांद रात भी कवी इम्कान यही है कि आज हो जाएगी। ऐसे में कोई सिक्योरिटी प्लान सामने आया है कि आज हम चेंज करने जा रहे हैं, कोई मजीद स्नैप चेकिंग, कोई मजीद पेट्रोलिंग, कि आज तो लोगों को निकलना ही निकलना है, तो लोग जो है कुछ अमन व अमान की जो है वो लेके निकल सकते हैं घर से, कि या फिर वो घर में ही रहें आज? देखिए, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रवायती सिक्योरिटी प्लान के हवाले से ही दावे किए जा रहे हैं। मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं, ग्राउंड रियलिटी, मैं इस वक्त फवारा चौक पे मौजूद हूँ। गवर्नर हाउस है और एक तरफ जैनब मार्केट सदर की अहम मार्केट है। मेरा कैमरामैन आपको चारों तरफ पैन करके दिखाएगा। आज मुमकिन तौर पर चांद रात हो सकती है, लेकिन मार्केटों में अगर आप ये तमाम मरकजी शाहराहों पर देखें, एक पुलिस का एहलकार आपको यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। इसी तरह अगर हम मरकजी शारे फैसल जाने वाली शारा है, गवर्नर हाउस के एतराफ नजर आती है। यहाँ पे ना पुलिस है, ना दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक भी एहलकार खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि आज मुमकिन तौर पर चांद रात हो सकती है, तो रात से ही नफरी लगा दी जाएगी। तो ये तो वजीर आला का ऑर्डर भी था, ये तो वजीर आला का ऑर्डर भी था कि सिक्योरिटी बीफ अप की जाए, खास करके 2 दिनों में। देखिए, अब जो ये पुलिस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि मसाजिद के बाहर भी नफरी लगाई जाएगी, ईद के जो बड़े इज्तिमात होते हैं, इमाम बारगाह है, वहाँ पर नफरी लगाई जाएगी, और शाम के औकात में लोगों की बड़ी तादाद रेस्टोरेंट और तफरी मुकामात का रुख करते हैं, वहाँ पर भी ज़िले सतह पर नफरियों को तैनात किया जाएगा। रेंजर्स को भी शाहराहों पर स्नाइप चेकिंग, रेंजर्स जो काम कहते हैं स्नाइप चेकिंग का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा हसास मुकामात पर नफरी लगाई जाएगी। लेकिन हम ये शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर देख रहे हैं, आज मुमकिन तौर पर चांद रात भी हो सकती है। अभी तक हमने दोपहर को, शाम के औकात में इस किस्म की कोई सूरत हाल तो शराहों पर नज़र नहीं आ रही कि एकदम, क्योंकि रमज़ान में इतनी ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई, लोगों का कत्ल भी किया गया। उसके बाद ईद पे हम ये समझ रहे थे कि सिक्योरिटी सख्त होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमें वो सिक्योरिटी के इंतजाम शहरों पर नज़र नहीं आ रहे। ईद के हवाले से दावे तो किए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, ईद की नमाज के इज्तिमात और लोगों की तफरीह मुकामात की। इसी तरह ट्रैफिक के मसाइल ना हो, ट्रैफिक पुलिस को भी शहरों पर उतारा जाएगा। अब देखते हैं कि ईद के दिन सिक्योरिटी क्या सूरत हाल रहती है ग्राउंड पर। ईद के दिन क्या सिक्योरिटी रहती है। अभी तो हमें सिक्योरिटी नहीं नजर आ रही, बावजूद इसके कि वजीर आला ने ऑर्डर भी दिए थे, और कल हमारे शो में वजीर दाखिला सिंध बात कर रहे थे, उन्होंने यकीनदहानी कराई थी कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच सलमान लोधी, हमें सूरत हाल बता रहे थे ग्राउंड से कि उन्हें कहीं पर भी जो अहम मकामात हैं वहाँ पर भी उन्हें सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। अब ऐसे में कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वो बढ़ेगा ही, और इस बढ़ते क्राइम्स की वजूहात हमें बता रहे हैं एडिशनल IG कराची इमरान याकूब। वो ये कहते हैं कि जी कराची में भिखारियों के साथ जराइम पेशा अनासिर भी ईद सीजन लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई नई बात तो ये नहीं कोई है। ऐसे बयानात आते हैं कि मैं थोड़ी देर को जरा अपने आप को रीचेक करती हूँ कि मैंने सही चीज आप लोगों तक कन्वे की है कि नहीं। तो भिखारियों का ही सीजन चल रहा है, भिखारियों का ही सीजन चल रहा है, जराइम पेशा अफराद का चल रहा है, कराची सबका कराची कोई नहीं। नज़ीर शाह से मजीद जानते हैं। नज़ीर बताइए। बिल्कुल, देखिए कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जिस तरह बढ़ती जा रही हैं, शहरियों में इंतहाई तशवीश पाई जाती है। इस वक्त हम एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास के साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। आप ये बताइएगा कि कराची में रवां साल अब तक 3 माह के दौरान, बल्कि चौथा महीना शुरू हो चुका है, तो तकरीबन 59 के करीब शहरी डकैती पर जाबाक हो चुके हैं। तो स्ट्रीट क्रिमिनल कितनी इनकी तादाद है, पकड़े भी जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आते हैं और इनको असला कहाँ से मिल रहा है? कराची शहर बहुत बड़ा है और 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान पॉपुलेशन है, और जिसका डाटा भी मुकम्मल नहीं है। हमारा मुशाहिदा है कि जो लोग कराची में स्ट्रीट क्राइम करते हैं, वो जब हम उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं तो वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के होते हैं। अप कंट्री से भी आ रहे होते हैं, सिंध के अंदरूनी हिस्सों से भी आ रहे होते हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे होते हैं। क्रिमिनल्स को ईद का सीज़न एक बहुत बड़ी ल्यूक्रेटिव मार्केट नज़र आ रही होती है, ये लिहाजा ये क्रिमिनल्स आते हैं। जिस तरह कराची में बैगर्स आते हैं, रमज़ान में हमारा एक रफ़ एस्टिमेट है कि 3 से 4 लाख फ़कीर कराची आते हैं और अपना सीज़न लगा के आते हैं। इस तरह ये क्रिमिनल्स भी आते हैं और स्ट्रीट क्राइम करते हैं। स्ट्रीट क्राइम की जो डिटेक्शन की बात है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि अब हम उस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस या एक नॉर्मल पुलिसिंग मॉडल के तहत हम इस क्राइम को ट्रेस नहीं कर सकते। हमको मॉडर्न मेथड्स
साइंटिफिक इंटरवेंशंस पे जाना पड़ेगा। कोई भी क्राइम हो और उसकी तफ्तीश जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम दो चीज़ों को सबसे पहले देखते हैं, वो ये कि कहीं से क्रिमिनल की तस्वीर किसी कैमरा में अगर आई है तो उसको हासिल किया जाए और उसके मोबाइल की जियो फेंसिंग की जाए। ये दोनों टेक्निक्स मॉडर्न कंट्रीज़ भी यूज़ करते हैं। हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि कराची के अंदर कैमरा कवरेज मैक्सिमम हो ताकि क्रिमिनल्स की डिटेक्शन हम बहुत आराम से कर सकें। अभी जो ईद, चांद रात, ये तमाम है, इसके लिए सिक्योरिटी के क्या इकदाम है? कितने पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा? देखें, मैक्सिमम वो तो हज़ारों में नंबर है, फिगर्स अगर आप देखें तो आपको सिक्योरिटी ब्रांच से मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेटजी ये होती है कि हम इन दिनों में अपनी तमाम इनफेक्टिव स्ट्रेंथ, दफातर की स्ट्रेंथ, इवन इन्वेस्टिगेशन के लोग या दूसरे यूनिट से लोग ला के हम मैक्सिमम कवरेज करते हैं मेन शाहराहों को, मेन आर्टरीज़ को, बाज़ारों को जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की आमद है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग्स पे। रात की इबादत हो रही होती है तरावी, वो तो इंशाल्लाह आज वैसे ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो ईद की नमाज़ें होती हैं, बड़े इज्तिमा गाह होते हैं, वो पूरे हमें कवर करने होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखें इमरान याकूब मिन्हास की जानिब से बताया गया और एक बात वाज़े तौर पर समझ में आई कि कराची में स्ट्रीट क्राइम को अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट नागुज़ीर हो चुका है।